बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। बगैर ओवन के, बगैर बेक किए हुए आप भी इनको मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो सर्दियों की चाय को एंजॉय करना है तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के होते हैं खाने में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी और टेस्टी टी टाइम स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप छाना हुआ मैदा लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना मेल्टेड घी। 1/3 टेबल स्पून इसमें हम साल्ट ऐड करेंगे। इस रेसिपी में हमने घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल आपने ऐड नहीं करना, उससे स्नैक्स जो हैं वो हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो पहले हमने अच्छे तरीके से इस तरह से मसल लेना है। इस तरीके से मैदे और घी को यकजान कर लेना है। ये देखिए, आटा इस तरह से हमने अच्छे तरीके से मसल लेना है कि एक मुट्ठी में इस तरह से बंद होना शुरू हो जाए। अब हमने नॉर्मल सा पानी ले लेना है और थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते हुए नॉर्मल सी डो तैयार करनी है, जिस तरह से हम आम रोटी पराठे के लिए बना लेते हैं। डो को इस तरह से इकट्ठा करने के बाद अब हमने थोड़ा सा इसको मसल लेना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये इजी से स्नैक्स बनते हैं और सर्दियों में ये स्नैक्स बहुत ही मज़े के लगते हैं। चलें, डो हमारी तैयार हो गई है। इसको हमने अब स्टे पे रखना है। तो हल्का सा ऊपर से हमने घी लगा देना है ताकि इस पर खुश्की ना आए। ऊपर से हमने कवर कर देना है। तो 15 मिनट के बाद डो हमारी ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्ती नरम मुलायम सी तैयार हो चुकी है। चले, इसको हमने थोड़ा सा हल्का सा मसल लेना है ताकि ये और ज़बरदस्ती सेट हो जाए। चले, अब हमने इक्वल साइज़ के 4 पेड़े तैयार कर लेने हैं। बस ज़्यादा हम रोटियां नहीं तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने 4 पेड़े तैयार कर लेने हैं। चलें, चारों पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब 3 को हमने बाउल में रख के कवर कर देना है और 1 को हमने अच्छे तरीके से बेल लेना है। अब काउंटर पे हमने मैदा डस्ट कर लेना है और रोटी को हमने नॉर्मल सा तैयार कर लेना है। ये देखें, बस इतना सा हमने इसको बेलना है। इतनी इतनी सी हमने बेल के तैयार कर लेनी है चारों रोटियां। तो इस तरह से हमारी चारों रोटियां दरमियाने साइज़ की तैयार हो गई हैं। अब हमने एक एक रोटी पे सिंपल इस तरह से घी लगा लेना है, मेल्ट किया हुआ। इसके लिए हमें कोई स्लरी तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह से बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। बस हमने इस तरह से हल्का हल्का सा घी लगा लेना है। ऊपर से हमने ढेर सारा मैदा डस्ट कर लेना है, क्योंकि मैदे के साथ ही हमारी जो लेयर्स होंगी स्नैक्स की वो खुलेंगी। इस तरह से हमने सारी रोटियों को एक दूसरे के ऊपर अटैच करते जाना है। तो बगैर मेहनत के आप बहुत कम टाइम में ये स्नैक्स तैयार कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से। इस तरह से हमारी सबसे लास्ट वाली रोटी भी तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है कि बेलन से सारी रोटियों को बारीक सा बेल लेना है। तो बड़ी सी रोटी हमने बना लेनी है सारी रोटियों को बेल के। ये देखें, इस तरह से हमने एक बारीक सी रोटी तैयार कर लेनी है। चलें, रोटी हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। अब हमने दोबारा से घी अप्लाई कर लेना है, इस तरह से हल्का हल्का सा। चलिए, अब फिर से हमने मैदा डस्ट कर लेना है। अब हमने एक साइड ठानी है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इस वाले पार्ट पे हमने घी अप्लाई कर देना है। मैदा डस्ट करेंगे और दूसरी साइड को हमने
इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर देना है। अब फिर से हमने घी लगा लेना है इस तरह से। इस तरीके से जब आप बनाओगे तो ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। चलें, इस तरह से अब हमने फोल्ड कर लेना है। चलें, ये हमारी ज़बरदस्त सी डो तैयार हो गई है। इस तरीके से आप बाकर खानियाँ भी बना सकते हो, जो भी आपके दिल में हो इस तरह से आप बना सकते हो। इस तरीके से स्टफिंग तैयार करके आप पैटीज़ बना सकते हो, स्नैक्स बना सकते हो, बाकर खानियाँ बना सकते हो, बहुत ही इजीली तैयार कर सकते हो घर में। चलें, अब हम हल्का हल्का सा इस तरह से टैप कर लेंगे। इस बार हमने नॉर्मल सा बेलना है, ज़्यादा बारीक नहीं बेलना। तो इस तरह से एक ही साइड से घुमाते हुए हमने शेप तैयार कर लेनी है। चलें, स्नैक्स के लिए हमारी शील्ड अब तैयार हो गई है। चलें, इतना हमने मोटा रखना है, ज़्यादा हमने बारीक नहीं बेलना। अब हम लेंगे अंडे की जर्दी। तो इसको हमने हल्का हल्का सा इस तरह से अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से जर्दी हल्की हल्की सी अप्लाई कर देनी है ऊपर। अगर आपने अंडे की जर्दी अप्लाई ना करनी हो तो आप इसके ऊपर हल्का सा मैदा पानी में घोल के वो ऐड कर सकते हो। बस हल्के हल्के से हमने वाइट तिल ऐड कर देने हैं और हल्की हल्की सी हम अजवाइन ऐड कर देंगे। अजवाइन से बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। चलें, अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने तकरीबन 1 से 1.5 इंच के फासले से कटिंग कर लेनी है। चलिए, अब हमने इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स की शेप दे लेनी है। चलिए, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने मीडियम गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना। इस तरह से हल्के हल्के से बबल्स बनने चाहिए। चलें, इस तरह से हमने सारे जितने हो सके फर्स्ट बैच में हमने ऐड कर देने हैं, बाकी हम बाद में फ्राई करेंगे। ये हल्के हल्के से फूलने शुरू हो गए हैं। चलिए, अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी लेयर्स बनी हुई हैं। तो इस तरह से हमने आराम आराम से इनकी साइडें चेंज कर देनी हैं। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इनको आपने बहुत कम ऑयल में फ्राई करना है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल में ये खुल जाएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अंडे की वजह से इस तरह से ऊपर से ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कितनी लेयर्स बनी हुई हैं माशाल्लाह से। तो स्नैक्स हमारे तैयार हैं। चले, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो देखिए लेयर्स कितनी माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट बनी हैं, ना कहीं से खुली हैं। बहुत ही इजीली, बहुत ही टेस्टी सी ये क्रिस्पी से स्नैक्स आप भी घर में बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरह से स्ट्रेनर पे ऐड करके आपने अच्छे तरीके से इनका ऑयल रिमूव कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी लेयर्स वाले और कितने परफेक्ट से हमारे स्नैक्स तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आपने इनको निकाल लेना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स तैयार हुई हैं। तो आपको घंटों बेक करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप मिनटों में ये स्नैक्स तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से हमने दूसरे भी तैयार कर लेने हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो हमारे क्रिस्पी से टेस्टी से सारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो कितने ज़बरदस्त सी लेयर्स बनी हैं। अभी मैं आपको क्रंच चेक कराती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी होते हैं जो खाने में और मिनटों में तैयार भी हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई ज़बरदस्ती टेस्टी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।